इंसानों के नाम अफजार रेहान। मैं हूँ 30 मार खां। पंजाबी ज़बान का मुहावरा है कि चम प्यारे नहीं हुंदे, कम प्यारे हुंदे ने। यानी किसी का चम चमड़ी वजूद या खूबसूरती अजीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके काम या कारकर्दगी को अहमियत दी जानी चाहिए। लेकिन बिलफेल हमारे नौजवान बिलखसूस चिकनी या चिट्टी चमड़ी के पीछे भागते ही दिखाई दिए हैं। नौउम्री की बात तो फिर भी काबिल फहम हो सकती है, लेकिन जब वो बूढ़ा चम हो जाए फिर भी उसी के नारे लगाते और मनाजात जपते दिखते हैं। शर्त ये कि ये चम चल जुबान और इधर उधर की लच्छेदार बेपर की खूब भागता हो। इसके मुनाजर दरवेश ने मौज 30 मार खां के साथ ही नहीं देखे, पौन सदी निस्फ सदी कबल भी मुलाजा किए थे। पौन सदी कबल तो अखीर हो गई थी। बाबा जी ने अंग्रेजी में जो कहा मुझे इसकी समझ तो नहीं आई, लेकिन इसने जो कहा वो सच था। बंदा पूछे जब तुम्हें अंग्रेजी की अबजद का इल्म नहीं और तेरे लीडर को तेरी जुबान का फहम नहीं, तो किस बुनियाद पर तू पागल होकर इसकी शान में नारेबाजी या फिक्रेबाजी कर रहा है। जुनूनियत को छोड़कर शऊर से काम लिया जाए तो जवाब मिलेगा कि ये प्रोपेगंडे का कमाल है। हमारे अवाम का नाम चिट्टी चमड़ी और चब ज़बानी के साथ प्रोपेगंडे का भी शरीर असर लेते हैं। इस इक़्तिदार का कोई भी ऐसा हरीस चालबाज अपनी जुबान दानी और दराजी के साथ प्रोपेगंडा मुहिम का मास्टर होता है और इसके लिए जो भी ड्रामा मुमकिन हो कर गुजरता है। सोचा था 21वीं सदी में आकर हमारे रवायती कौमी एतवार या लक्षण बदल जाएंगे, हम अक़वाम आलम या दुनिया से बहुत कुछ सीख लेंगे, लेकिन नहीं। कल भी गंगा जहाँ बहती थी आज भी वहीं बहने पर बजिद है। जमीन जुम्बत ना जुम्बत गुल मोहम्मद। सोचने वाली बात है, अगर हमारा यही खिलाड़ी या क्रिकेटर जो कुर्सी इक़्तिदार पर मुतमक्कन होने के लिए आखिरी हद तक गिरा पड़ा है, बिलफर्ज अगर ये हैंडसम की बजाय काला या ठिगना होता, ओह किसी के भी रंग की तहकीर नहीं होनी चाहिए। समझ लें कि जावेद मियां दाद खान जैसा होता या इसी की ट्यून में बोल रहा होता, तो ईमान से कहिए क्या फिर भी उसे इस कदर मीडिया कवरेज मिलती, या नौजवान मर्दोजान इसके पीछे शिदाइयों की तरह इसी तरह भाग रहे होते, चाहे इसकी गेम मियां दाद खान से कितनी बेहतर ही क्यों ना होती। किसे मालूम नहीं है कि वो थत्था बसीते खिलाड़ी से किस कदर आगे था, मगर आज तक कभी किसी ने उसे मुंह नहीं लगाया, न घास डाली। हालांकि इसने छक्का बड़ा जोरदार मारा था, मगर रंग शरीफ या हुलिया मुबारक से मार खा गया। यूं मुतज़क्किरा बाला पंजाबी मुहावरे की टांगे तोड़ डाली। इस मायूसी के बावजूद दरवेश अपनी प्यारी कौम के नौजवानों से अर्ज़गुज़ार है कि सरकार बहुत चम नहीं कम भी मुलाजा फरमा लिया करें। बासीते क्रिकेटर इसकी कारकर्दगी जो भी थी गई जहन्नम में। हम इस पर मट्टी डालते हैं, क्योंकि अगर वो नगोड़ा वर्ल्ड कप न जीता होता, मेहनत और कारकर्दगी दूसरों की थी, मुफ्ते में दो इस बर्कबाज 30 मार खां का लग गया। नतीजतन आज हमें यह दिन देखना पड़े कि सियासी नाड़ी ने इधर उधर घुसकर ऊधम मचा दिया, जबकि सियासत के मैदान में इसकी 26 या 27 साल कारकर्दगी 0+0=0 के सिवाय कुछ नहीं। वरना बताओ कोई अपनी ऐसी अचीवमेंट जो तुम्हारे खिस्से में है। अपने मुंह मियां मिठू और दूसरों के लिए गीदड़ बबगियां और बस मैं 30 मार खां हूँ, मैं सुनामी हूँ, मैं तालिबान खां हूँ। तुर्की गया तो कहा मैं तुर्क जैसा इनकलाब लाना चाहता हूँ। ईरान गया तो कहा मैं खमेनी बनना चाहता हूँ। मक्के मदीने गया तो कहा मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। चाइना गया तो कहा असल में तो मैं मौजे तुंग हूँ। बस मुझे इस तरह की इनकलाबी टीम नहीं मिली, वरना मैंने अपने तमाम चोर और ड्रफ्ट सियासतदानों को टांग देना था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देखा तो कहा MBS क्या अथॉरिटी है, काश मेरे पास भी इस नौ की ताकत होती तो मैं अपने मुखालफिन को मजा चिखा देता। मलेशिया गया तो कहा मैं तो महातीर मोहम्मद बनना चाहता था, बस मियां नवाज शरीफ ने मुझे बनने नहीं दिया। परवेज मुशर्रफ भी मुझसे झूठे वादे ही करता रहा और फिर बाजवे ने तो अखीर कर दी। चंगा भला इस वजारते उज़्मा की कुर्सी पर बराजमा हो गया था, लेकिन इस न्यूट्रल ने बेरहमी से मुझे नीचे उतार फेंका। मैं हक सच हूँ। अल्लाह ताला जिस तरह अपने नबियों को तैयार करता है, इसी तरह उसने मुझे तैयार किया है। जिस तरह वो अपने नबियों को कहता है कि मेरा पैगाम लेकर निकलो, इसी तरह मैं भी PTI वालों तुम्हें कहता रहा कि मेरा पैगाम लेकर अवाम में निकलो। लेकिन क्या करूं, इस बाजवे ने हक का साथ नहीं दिया, वो न्यूट्रल हो गया, जिसकी खुदा ने हमें इजाजत ही नहीं दी, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब ये जो नया बंदा आया है, इसकी बड़ी तारीफें सुनी है और ये हाफिज़ कुरान भी है, लेकिन न जाने क्यों मेरे से बात करने को ही तैयार नहीं है। हालांकि मैंने उसे यकीन दिला रहा हूँ कि मैं जब भी इक़्तिदार में आया तो उसे इसके ओहदे से नहीं हटाऊंगा। मैं तो पहले भी उसे नहीं हटाना चाहता था, मगर जो मेरी मुर्शिद है, मेरी पिंकी पीड़नी, ये उसका हुक्म था। मैं भला उसका हुक्म कैसे टाल सकता था। वो तो रूहानियत में मुझसे ज्यादा पहुंची हुई है, मुझसे ज्यादा नेक और पर्दादार खातून है। इसलिए जब हाफिज साहब ने इन्हीं के खिलाफ फाइलें तैयार करना शुरू कर दी, तो फिर अपनी पीरनी के हुक्म पर मुझे हाफिज को हटाना पड़ा और मैं मानता हूँ मेरी ये गलती थी। इसी तरह जैसी मैंने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजते हुए की थी। गलतियां तो मैंने बहुत की हैं, सारी उम्र की हैं, छोटी भी और बड़ी भी, लेकिन ये गलतियां खुदा मेरी ट्रेनिंग के लिए करवा रहा था। इसने मुझसे बड़ा काम लेना था। इसने बता दिया था कि गलतियों से इंसान ट्रेंड होता है, जिस तरह मैंने वसीम अकरम प्लस को ट्रेंड किया था, मगर वो ताकतवरों का एक ही झटका न सह सका, जबकि मेरा लाडला मराज सईद ऐसे सैकड़ों झटके सह गया मगर बिल्कुल नहीं घबराया। मेरे पाकिस्तानियों,
मेरे हालात जैसे भी हो जाएं, चाहे सारी दुनिया मुझे छोड़ जाए, मगर तुमने जरा नहीं घबराना। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, अगर ये मुझे मार भी डालें तुमने फिर भी नहीं घबराना। आइंदा अस्करी तंसीबात या कोर कमांडर हाउस पर हमला कभी नहीं करना। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का हमला इतना खतरनाक होता है। मैं तो उन्हें थोड़ा सा डरा कर दबाव में लाना चाह रहा था, मगर उन्होंने तो मेरी पार्टी का कचूमर निकाल कर रख दिया है। कोई बात नहीं, अब नून लीग और पीपी के भगौड़े मैं ले लूंगा। एतजाज और निसार तो पहले ही मेरे साथ थे, अब मुफ्ता और अब्बासी भी आ रहे हैं। रह गए हाफिज साहब, उन्होंने तो मेरे हैंडसम होने का भी ख्याल नहीं किया, ना मेरी बुजुर्गी का सोचा और ना मेरी अजीमुशान कारकर्दगी का ख्याल किया। मैंने केपी में अरबों के दरख्त लगाए जिन्हें बादशाहों की सुनामी बहाकर ले गई, तो मेरा क्या कसूर है। मैंने तो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाकर देने थे, 50,000 डैम भी बनाने थे, लेकिन जानवर बन जाने वाले हाजी को कुछ ख्याल नहीं आया। इसने सिर्फ मेरा ही नुकसान नहीं किया, इस मुल्क को कौम की तरक्की का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। और अब हाफिज साहब को भी जरा तरस नहीं आ रहा। अब अगर ये मेरा झंडा लेकर शाह महमूद को दे रहे हैं तो मेरे महफूज वोट बैंक को इस पर गुस्सा जरूर आएगा। अगर किसी को शक है तो मेरे दोस्त चीदे से पूछ ले, जो बेचारा लाल हवेली के तह खाने में छुपा बैठा है। वो एक न एक दिन मेरी मदद को जरूर आएगा, उसने मुझसे वादा कर रखा है। और शेख अच्छे फायदा बख्श वादे कभी नहीं तोड़ते। और फिर वो मुझे गेट नंबर 4 पर लेकर जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक मुल्क की बड़ी अदालत मुझे और मेरी पार्टी को इंसाफ दे रही है तब तक आपने नहीं घबराना। वैसे मिलिट्री कोर्ट ने अगर सजा मुझे सुना भी दी, आपने फिर भी नहीं घबराना, क्योंकि अपील तो बिलाखिर बड़ी बंदयाल कोर्ट में ही आनी है, जो मेरे सदके वारी जाती है। इसी सब कुछ उड़ा देगी, मुझे दोबारा इक़्तिदार के इसी सिंहासन पर बिठा देगी जिससे जानवरों ने मुझे हटाया है। मेरे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो ही हाफिज साहब ने गेट नंबर 4 खोल दिया तो।